नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास पहल के बारे में। प्राकृत विद्या शिक्षण शिविर। पता है, ये सिर्फ एक कैंप नहीं है। ये तो हमारी हजारों साल पुरानी जड़ों से फिर से जुड़ने का एक खुला न्योता है। एक भाषा जिसमें हमारे ज्ञान का कितना अनमोल खजाना छिपा हुआ है। एक विरासत जो हमें ये याद दिलाती है कि हम कौन हैं। और हाँ, एक सुनहरा अवसर इस भाषा और विरासत को दिल से अपनाने का। ये शिविर सच कहूं तो इन तीनों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। और इस शानदार आयोजन का बीड़ा उठाया है प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन ने। ये एक ऐसी संस्था है जो इस प्राचीन भाषा को जिंदा रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और ये देखिए, ये हैं वो पोस्टर जिनसे हमें इस शिविर के बारे में पता चला। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये इस आयोजन की आत्मा की पहली झलक देते हैं। इनके नारे, इनके चित्र, ये सब हमें बताते हैं कि यहाँ सीखने का जो अनुभव होगा वो कितना गहरा और यादगार होने वाला है। तो चलिए इन पोस्टरों के जरिए ही थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सवाल ये है कि शिविर का असली मकसद क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है, और ये यहाँ आने वालों को क्या देना चाहता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी मकसद है अपनी विरासत से जुड़ाव। ये नारा पढ़े प्राकृत समझे विरासत बिल्कुल साफ साफ कहता है कि प्राकृत सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि ये तो हमारे इतिहास और संस्कृति के दरवाजे खोलने वाली चाबी है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। मतलब यहाँ सीखना किताबी और बोरिंग नहीं होने वाला। सृजन के संग प्राकृत के रंग का मतलब ही यही है कि ज्ञान को क्रिएटिविटी के साथ मिलाया जाएगा। जैसा कि इन तस्वीरों से भी इशारा मिल रहा है, यहाँ आर्ट, डिस्कशन और नए नए तरीकों से सीखने का माहौल बनेगा। और ये तीसरा सिद्धांत इस शिविर को सच में अनोखा बनाता है। प्राचीन विद्या नूतन विधा, यानी हजारों साल पुराने ज्ञान को आज के मॉडर्न और असरदार तरीकों से सिखाया जाएगा। ये परंपरा और नएपन का एक बेहतरीन बैलेंस है ना? तो इन सब बातों के आधार पर इस शिविर में सीखने का माहौल असल में होगा कैसा? कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी इसमें? आइए जरा इसका पता लगाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक पूरा पैकेज है, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस। यहाँ प्राचीन ग्रंथों का गहरा अध्ययन होगा, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिलेगी, ग्रुप में बैठकर विचारों का लेनदेन होगा और श्लोकों के अभ्यास से भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। और हाँ, इन सब के साथ होंगी क्रिएटिव एक्टिविटीज जो सीखने को और भी मजेदार बना देंगी। ये स्लाइड प्राचीन विद्या नूतन विधा वाली सोच को और भी साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ पारंपरिक पांडुलिपियां और गहरी शास्त्रीय चर्चाएं हैं जो हमें ज्ञान की जड़ों तक ले जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न टूल्स और इंटरैक्टिव तरीके हैं, ताकि आज के लर्नर्स के लिए ये सफर आसान और दिलचस्प बन सके। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। जो लोग इस अनोखे अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ सारी जरूरी जानकारी दी गई है। तो कृपया ध्यान दें, ये शिविर 24 मार्च से 30 मार्च 2026 तक होगा। जगह है श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, कटनी, मध्य प्रदेश। यहाँ प्रशिक्षण देंगी डॉक्टर ब्रो समता जैन और इसका संयोजन कर रही हैं डॉक्टर रंजना जैन। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक बड़े विचार से कैसे जुड़ता है। आखिर ये सिर्फ एक भाषा सीखने का कैंप ही क्यों नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। इस शिविर का आखिरी और सबसे बड़ा लक्ष्य है प्राकृत भाषा को आगे बढ़ाना। ये एक आंदोलन है ताकि ये प्राचीन धरोहर सिर्फ किताबों में सिमट कर ना रह जाए, बल्कि जिंदा रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। ये हम सबकी एक जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर इसे आगे बढ़ाएं। और अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे लाकर छोड़ देती है। स्क्रीन पे लिखा ये सवाल हम सभी के लिए है कि हम अपनी विरासत को बचाने और उसे आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। इस पे सोचना बहुत जरूरी है।